नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। आज हमारे साथ किसान नेता रामचंद्र सिंह मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे किसानों पर और किसानों की समस्या क्या है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा कुशीनगर 65 में मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है किसान नेता रामचंद्र सिंह जी मौजूद है। सबसे पहले IK न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को हमारी तरफ से स्वागत है। मेरा प्रश्न सर यह है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, कोई धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, कोई जात के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, कोई विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मंच के द्वारा सत्ता में बैठे माननीय कहीं भी जो है बेरोजगारी और कहीं पर भी जो है वो महंगाई पर उन्होंने कहीं कोई बात नहीं कह रही है। विगत आप 7 वर्षों से किसानों के लिए लड़ रहे हैं, आप फैक्ट्रियों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है और ख़ास तौर से कुशीनगर में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बता रहे हैं हमारा विगत 7 वर्षों से मैं किसान हित में ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। जब मैं 2017 में जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का बना था तो सबसे पहले मैंने देखा कि देश इस जनपद कुशीनगर में सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो किसानों की है। ये उद्योगहीन जनपद है। इस जनपद में उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक चीनी मिल थी जो इस जनपद को बचाए रखा था, उसमें भी विगत सरकारों के गलत नीतियों को वजह से चीनी मिलें बिक गई, नहीं तो उनको घाटा दिखा के बंद कर दिया गया। उन चीनी मिलों को 5 चीनी मिलों को चलाने के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा था। 2014 में देश के प्रधानमंत्री इसी पडौना में आए थे और उन्होंने कहा था कि जनपद वासियों और भाजपा की सरकार बनाओ और हम चीनी मिल पडौना को 100 दिन में चलवाएंगे। लेकिन सर जो है 10 वर्ष बीत गए, उन्होंने 2014 में कहा था, लेकिन फिर भी जो है सत्ता में फिर जो है भाजपा आ गई, ऐसा क्यों? देखिए, बता रहे हैं सत्ता में भाजपा आ गई। जब तक EVM रहेगा तब तक जो भी पार्टी होगी सत्ता में उसका वर्चस्व तो बढ़ेगा ही। तो फिर तो आप जब EVM की बात करते हैं तो कांग्रेस भी आ जाएगी या कोई भी पार्टी कोई आ जाएगा। देखिए, बता रही है जो भी पार्टियां हैं जो चंदे के ऊपर चलती हैं, ये हमने देखा कितना घोटाला हुआ है। जी जी। जो चंदे ऊपर जो भी पार्टी चलती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड के ऊपर जो पार्टियाँ चलती हैं, वो सब देश के उद्योगपतियों के लिए काम करती हैं, किसानों के लिए काम नहीं करेंगे। सर, अभी हमने देखा था तथाकथित एक दैनिक समाचार पत्र में निकला था कि सत्ता पार्टी ने चंदा जो वसूला था 82 अरब 52 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया जो है उन्होंने वसूला था। इस पर क्या कहना है? तो देखिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात है। उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपति चंदा देंगे, हम उनके लिए काम करेंगे, किसानों गरीबों के लिए हम काम क्यों करेंगे? एक छोटा सा मिल पडौना की 100 दिन में चलवाने का वादा करके देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ, विगत 10 वर्षों से एक चीनी मिल नहीं चलवा पाए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी 2022 के चुनाव में लक्ष्मीगंज चीनी मिल बंद प्रांगण से उन्होंने कहा था कि किसान भाइयों, भाजपा की सरकार बनाओ, अब लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को हम जल्दी चलवाएंगे। जब हम फर्टिलाइजर चलवा सकते हैं तो लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल हम चलाने में कोई देर नहीं लगाएंगे। वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस पर आप एक किसान, बहुत बड़े किसान नेता भी हैं और जो है इस पर काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं आप। इस चुनाव में जो है आप लोगों का क्या रोल होगा? देखिए, बता रहे हैं मैं चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसान हित की बात नहीं कर रही है। विपक्ष का नेता सबसे कमज़ोर है। यदि कमज़ोर नहीं होते, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं खुद माननीय अखिलेश यादव जी को ज्ञापन दिया था लखनऊ में जाकर के, 1 साल होने जा रहे हैं, कि लक्ष्मीगंज चीनी मिल का मुद्दा विधानसभा में उठाइए, बट उन्होंने नहीं उठाया। 1 साल में नहीं उठाया। क्या मजबूरी है उनकी? जब आप विपक्ष नेता हो तो एक चीनी मिल के लिए किसान लड़ रहा है और उसके ED का ताला भी लग गया। हमारे आंदोलन करने के बाद में सरकारी ताला लग गया, पता है आपको? जी जी जी। लगा। हमारा आंदोलन के बाद CBI जांच हुई। मोहम्मद इकबाल का जो MLC थे भाजपा में, उनका 97 करोड़ कुछ रुपए का उनका संपत्ति जब्त हुई थी।
याद है आपको? जी, जी। अमर उजाला में बहुत बड़ा पेज बहुत में बड़ी निकला खबर था, छपा खबर छपा था। जब और उसके बाद ही सरकार मिल नहीं सर, करवा रही है। आप फैक्ट्री की बात जो करते हैं तो हम एक सवाल करेंगे सर कि विकास की जब बात करते हैं सत्ताधारी, तो विकास किस श्रेणी में आता है? जैसे वो कहते हैं कि सड़क बनाया, नाली बनाया, बिजली दिया, पानी दिया, विकास आखिर कहते नहीं, विकास ये नहीं होता है। जी विकास जब होता है जब किसानों का विकास होगा। ये देश का अर्थव्यवस्था किसान से स्टार्ट होता है। देश का विकास जो है जमीन स्तर से होता है, किसानों के खेत से स्टार्ट होता है। यदि किसानों के गन्ने का मूल्य आप बढ़िया से नहीं दोगे, ये उद्योग विहन जनपद है, यहाँ चीनी मिल के अलावा कोई स्रोत नहीं है, चीनी मिल स्टार्ट नहीं करोगे तब तक किसानों का भला नहीं होगा। जनपद कुशीनगर का विकास होने विकास ये होता है। आप 5 किलो अनाज देने से विकास नहीं होता है। यदि आप हमको रोजगार दो, हमारे बच्चों को नौकरी दो, हमें नौकरी दो, तो ये 5 किलो को 50 किलो राशन हर महीने में खरीद सकते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। बिल्कुल 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 सही। लेकिन आप उनको रोजगार तो दे नहीं रहे हैं। आप खाली 5 किलो राशन दे करके आप उनको भरमा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? तो सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुशीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में आएंगे। तो निर्दल प्रत्याशी के रूप में आएंगे और कहीं सत्ता जो है किसी और का बना, तो आप उस पीरियड में आप क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे आप? क्या सत्ता के साथ रहेंगे या निर्दल रहेंगे? नहीं, देखिए, यदि मैं जीत गया जी तो सबसे पहले किसान हित की जो बात करेगा पार्टी, यदि वो कहेंगे हमारे साथ आइए तो हम कहेंगे हमारी ये सत्य है, जो किसान हित में काम होना चाहिए। यदि आप लिखित में देते हो तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अन्यथा मैं अकेले गरजूंगा। कहाँ पर? लोकसभा में, दिल्ली में, और किसान के हक को दिलवाऊंगा। पूरे कुशीनगर नहीं, पूरे भारतवर्ष के किसानों का दिलवाने के लिए कार्य करूंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। हाँ, अभी बात कर रहे थे किसान नेता रामचंद्र सिंह जी से। सर, कुशीनगर लोकसभा 65 में जो है तमाम नेता जो है, कोई पार्टी से आया है, कोई निर्दल आया है, कोई अपने पार्टी से आया है, तमाम तरह के जो है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी इस कुशीनगर में आए हैं। कुछ लोग पैसे से जो है चुनाव जीतना चाहते हैं, कुछ बेईमानी करके जीतना चाहते हैं, कुछ ईमानदारी से जो है अपनी जो है समाज में और जनता में जो है कुछ सत्यता बताना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए, जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, मैं नाम किसी नहीं रखूँगा किसी भी लोगों का, क्योंकि वो गलत होगा। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं कुशीनगर से, चाहे वो जिस पार्टी से आ रहे हों, निर्दल आ रहे हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जनपद कुशीनगर के विकास के लिए कितना बार आपने कहीं पर एक चिट्ठी दिया हो, सरकार से मांग किया हो कि कुशीनगर में किसानों का दुर्दशा है, बंद चीनी मिलें नहीं चालू हो रही हैं, गन्ना भुगतान समय से नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं, विकास का मुद्दा कोई नहीं है। कितनी बार इन्होंने बोला था। ये आकाश से उड़ रहे हैं, हवा में उड़ कर के आए, खड़ा हो गए, जैसे कोई जिन्न नहीं आ जाता है, कहीं भरोसा नहीं होता कब जिन्न कहाँ से आ जाए, भूत कहाँ से आ जाए। इस तरह से लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब जनता देखना चाहे कि जनता को अब सोचना चाहिए कि हमको किसको वोट देना है। जो हमारे लिए लड़ रहा है उसको वोट देना है कि जो जिन्न बन करके आया है अचानक मैदान में उतर गया उसको वोट देना है। ये जनता को डिसाइड करना, किसानों को। ये किसान नेता जो है रामचंद्र सिंह से हम बात कर रहे हैं। विकास पर अभी बात इन्होंने कहा, विकास के मुद्दे जो है नाली और सड़क और बिजली नहीं होती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि विकास उसे कहते हैं जहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ हो, उद्योग हो, हर हाथ में जो है कार्य हो, ताकि जो है पैसे जो आए वो मार्केट में वो जो है वो चलन में रहे, ताकि व्यवसायी और किसान दोनों जो है खुशहाल हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आ रही समस्या, आप ये सारे मुद्दे को लेकर तो आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं। जैसा कि फैक्ट्री पर आप स्पेशल आप क्या कहना चाहेंगे, फैक्ट्री को कैसे चलवाएंगे? मान लीजिए सत्ता भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री तो 2014 में कर गए, लेकिन 10 साल हो गया, नई
चल पाया। 2011 में जो है बड़ी लाइन का जो है वो ट्रेनें, लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चल पाई। काफ़ी जो है यात्री जो है परेशान होते हैं। ये तमाम समस्या है। बहुत संघर्षों के बाद तो बस स्टैंड का जो है यहाँ पे निर्माण हो रहा है। लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं बहुत ही जो है विकराल मुद्दा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, यदि मैं सत्ता में आया, सत्ता मतलब यदि मैं लोकसभा चुनाव जीत गया, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, किसानों ने आशीर्वाद दिया, तो मैं आपको जो आपने गिनाया है, चाहे वो रेलवे की लाइन, बड़ी लाइन की ट्रेनें चलाना हो लंबी दूरी की, बस स्टैंड का निर्माण कराना हो, और एयरपोर्ट, देखिए एयरपोर्ट बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया। जी। इन्होंने 2019 में माननीय विजय दुबे जी को जिताने के लिए आनंद फानन में इन्होंने एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया था, दिखाया था कि हम कुछ कर रहे हैं। आज तो एक उड़ान नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ उड़ान भी नियमित रूप से इंटरनेशनल और नेशनल से एयरपोर्ट जो है बंद हो गया है और अरबों रुपये लगे होंगे सर। और बंद करने के पीछे जो है कितना बड़ा नुकसान सरकार, यानी सरकार का नुकसान नहीं, ये जनता के पैसे का है। ये जनता के पैसे, देखिए बता रहे हैं, ये खाली नहीं बोलते हैं, एक जुमलेबाजी। हम रोड बना रहे हैं, हमने उद्घाटन कर दिया, हम कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, काम हो रहे हैं, हमने मेडिकल बना दिया। नहीं, मेडिकल में एक्चुअली वहाँ डॉक्टर है कि नहीं है? बिल्डिंगें खड़ी करने से काम नहीं होता है। तो एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन जहाज कहाँ है भाई? सर, किसान नेता है, हमें आपसे जो है जहाज कहाँ है बताइए? जो है अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सवाल बहुत ही गंभीर चल रही है सोशल मीडिया पे। शिक्षा को लेकर हम बोलेंगे। जैसे जनता कह रही है, जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं वो उनके अभिभावक ये कह रहे हैं कि शिक्षा जो है माफियाओं का जो है ये शिक्षण संस्थान है। जो LKG से लेकर और 5 क्लास के बच्चों को अगर जो है उनकी फीस, कॉपी, किताब देखा जाए तो ऊपर GST है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है शिक्षा संस्थानों पे जो है लगाम क्यों नहीं लग रहा है? देखिए पता है, शिक्षा माफिया में बहुत बड़े बड़े माफिया आ गए हैं, वो इंटरनेशनल माफिया आ गए हैं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल माफिया था ये लोग। और कहीं न कहीं बड़ी बड़ी पार्टियों से उनका साठगांठ है, इसलिए शिक्षा महंगा हो गया। UKG का एडमिशन में 20 से 22 हज़ार रुपये एक साल में बच्चे का फीस लग रहा है कि लाभ काफ़ी कम सही। UKG का मतलब क्या होता है? हम जब पढ़ना शुरू किए, हाँ, जब हम पढ़ना शुरू किए तो कक्षा एक में डायरेक्ट छोटी गोल बड़ी गोल कक्षा एक में हम जाते थे। जब हम पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, मुझे भली बात पता है, उसमें 5 पैसे 10 पैसे फीस लगता था। आज एक महीने की फीस 1200 से लेकर के 1500 रुपये फीस लग रही है। तो कहीं न कहीं तो घपला है। क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सरकार को कहूँगा कि ऐसे चीज़ों के ऊपर लगाम लगाइए भाई, क्यों नहीं लगा रहे हैं? और मैं आऊँगा तो देखिएगा, मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन वक्त आएगा तो मैं बहुत कुछ कहूँगा। अच्छा, ICAI न्यूज़ से आपसे काफ़ी बातचीत हुई, हर मुद्दे पर बात हुई, हर जनहित में चर्चाएँ हुई, लेकिन आप ICAI न्यूज़ के माध्यम से जो है जनता को क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, मैं देश की जनता को और कुशीनगर की जनता को, किसानों को बताना चाहते हैं, भाइयों, हम नहीं कह रहे कि आप वोट किसको देंगे, लेकिन अपना वोट संभल के दीजिएगा। जो आपके हित की बात करे, जो देश के जवानों के हित की बात करे, जो देश के किसानों के हित की बात करे, जो देश के बेरोजगारों के हित की बात करे, जो मजदूरों के लिए बात करें, जो गरीबों के लिए बात करें, इनके उत्थान की बात करें, वैसे नेता को वोट दीजिएगा। मैं अपील करता हूं कुशीनगर की जनता से और देश के भी जनता से अपील करता हूं, जितने भी आम मतदाता हैं, सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे निवेदन हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कुशीनगर में उस व्यक्ति को वोट करिएगा जो आपके लिए सदैव लड़ने के लिए तैयार है। वो जिनकी तरह जो आ रहे हैं उनको भी आप देख लीजिए कि वो कहाँ हैं। आज तो आपके बीच में नहीं आए और अभी आपके बीच में आ रहे हैं, तो ये 5 साल कहाँ थे जब उनको चुनाव लड़ना था? तो ये मेरा क्वेश्चन है उनसे, गलत नहीं ना क्वेश्चन है? वो 5 साल कहाँ थे? ये कुशीनगर से उनको चुनाव लड़ना ही था तो 5 साल पहले आकर क्षेत्र में रहते, किसान की लड़ाई लड़ते, जवानों की लड़ाई लड़ते, लेकिन बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते। एक सवाल और उठता है, बताएं। सवाल ये उठता है कि सत्ता में आने के बाद, सांसद बनने के बाद से जनहित की समस्याओं से दूर भग जाते हैं, और जब जनहित की समस्याएं जब जन लेकर जाते हैं तो वो जो है एक फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और एक जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार में लगाने की जरूरत, जब आप कड़ी सुरक्षा आपने दे दिया, कड़ा जो है निर्देश दे दिया, और कड़ा निर्देश के बाद भी जो है वो आपका दरबार क्यों लगाते हैं? देखिए बता रहे हैं, आपने कहा है कि जीतने के बाद दूर चले जाते,
जो ज़मीनी स्तर पर काम न किया हो, जी। जो खेत में नहीं घुसा हो, जी। और उसको कहा जाए कि गेहूं कैसे पैदा होता है, उसको क्या पता चलेगा। जो गन्ने में जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात में हो, 24/7 तेज गन्ना में किसान लगा रहता है, एक साल में गन्ना पैदा होता है। जो खेत में घुसेगा ही नहीं, रात में पानी देना पड़ता है, सर्दियों में भी गन्ने को रखवाली भी करना पड़ता है कि पशुएं न खाएं। तो यदि वो नहीं कुछ जानेगा तो आप बताइए कि उसको क्या पता चलेगा। इसलिए वो लोग जनता दरबार लगाते हैं। यदि हमारे जैसा आदमी होगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से कमांड एंड कंट्रोल होता चलिए, है। आज हमारे साथ जो है कि किसान नेता रामचंद्र सिंह जुड़े रहे ICAI न्यूज़ से। ICAI न्यूज़ से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को, आप दोनों को धन्यवाद।